लैमिनेट वर्सेस एक्रेलिक, अपने घर में कौन सा फिनिश मटेरियल चूज करें। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो भी किचन डिजाइन करता है वो ये चीज जरूर सोचता है कि एक बार की मेरे को लैमिनेट चूज करना चाहिए कि एक्रेलिक चूज करना चाहिए। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो, आखिरी तक इसको देखिए और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कंप्लीटली हट जाएगा। 100% आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहली बात, एस्थेटिकली फिनिश कोई भी हो तो हम किचन लगाते हैं, यह चीज दिखती है कि मेरा किचन कैसे अच्छा दिख सकता है, क्या क्या चीजें मैं कर सकूं कि मेरा किचन बहुत अच्छा लगे। तो अगर आप फैक्ट्री फिनिश ऑप्ट में जाते हैं तो अगर मैं पूछूं कौन सा एक्रेलिक है कौन सा लेमिनेट है, आप नहीं बता पाओगे। दोनों ही इतने अच्छे फिनिश होते हैं। तो फिनिश के टर्म्स में फैक्ट्री फिनिश में आप जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। बट भी छोटी छोटी चीजें बताऊं तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। तो जो लैमिनेट होता है ऊपर की यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करूं तो लैमिनेट इवन हाई ग्लॉसी लगा रहा है और उसको जो रिफ्लेक्शन आप देखेंगे उससे जो लाइट है वो कम रिफ्लेक्ट करती है इन कंपैरिजन ऑफ एक्रिलिक। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो बहुत ही प्रॉपर होता है और इवन इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँ फेस का रिफ्लेक्शन तो एक्रिलिक में बहुत ज्यादा रेयर और क्लियर मुझको इमेज दिखती है। इन टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन तो एस्थेटिकली पर्पस में आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट आई एम सेइंग दैट दिस एक्रिलिक बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है बिकॉज रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाता है। अगर आप एक मॉडर्न किचन में जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही मॉडर्न लुक क्लासी लुक देता है। एक्रेलिक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके किचन के लिए। फिर भी आप फैक्ट्री फिनिश में जा रहे हैं तो लेमिनेट भी बहुत अच्छा फिनिश ऑप्शन है। और अगर वोट करूं तो एक्रेलिक और लैमिनेट दोनों को 1 1 पॉइंट दूंगी। तो मैं इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग सेकंड ऑप्शन है स्क्रैचेस एंड लाइफ। अगर आप देखेंगे लैमिनेट जिसे लोकल टर्म्स में माइका बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम से चला आ रहा है तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान है। रफ एंड टफ फिनिश है, मैं लैमिनेट्स के साथ कुछ भी यूसेज कर लूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल है, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड सेम गोस फॉर एक्रेलिक, अगर आप एक्रेलिक में ऑप्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा क्लास फिनिश देता है। तो इसको भी मैं इतना भी ज्यादा यूसेज कर लूँ तो स्क्रैचेस रिलेटिवली कम आएंगे अगर आप एंटी स्क्रैचेस एक्रेलिक ले रहे हो तो। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एंटी स्क्रैचेस आपको लेना है अगर आप एक्रेलिक फिनिश में ले रहे हो। अगर नहीं लेंगे तो आपको इसमें स्क्रैचेस के निशान दिखेंगे, प्लस ये थोड़ा सा ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है तो इसमें स्क्रैचेस आपके रिलेटिवली लैमिनेट से ज्यादा इसलिए दिख सकते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा शटर्स का डैमेज कर सकते हैं तो आपको एक्रेलिक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर एंटी स्क्रैच एक्रेलिक ही लगाना चाहिए। लाइफ में दोनों की ही कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर फैक्ट्री फिनिश में जा रहे हो तो। ये एज बेंड होते हैं तो फैक्ट्री में पूरा सील होकर आता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लाइफ में भी दोनों को 1 1 पॉइंट दूंगी। यहाँ पर भी एक्रेलिक और लेमिनेट बराबर में चल रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो कॉस्टिंग। इसमें जो एक्रेलिक होता है वो थोड़ा सा महंगे होते हैं क्योंकि आपके जो लैमिनेट की शीट्स होती है वो जनरली 1200 से लेके 2500 2600 तक आती है और भी महंगे आने लगे हैं लैमिनेट। बट जो जनरल आप लगाते हो अच्छी कंपनी अच्छी फिनिशेस जैसे रॉयल टच एडवांस हो गए, ऐसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हो गए तो यह 1200 से लेके 2500 2600 के हाई ग्लॉसी लेमिनेट आपको मिल जाएंगे। बट एक्रेलिक में जैसे ही आप जाते हैं तो यूरोप प्रतीक हो गया हो और भी अच्छे ब्रांड्स हैं जिसकी शीट्स आ रही है वो 4500 से लेके 5500 6000 6800 तक पड़ती है। डिपेंड ऑन डेप्थ 1 mm 1.5 mm 2 mm 4 mm और इवन 5 mm तक एक्रेलिक आती है। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इसका रिफ्लेक्शन बढ़ता ही जाएगा। तो एक्रेलिक आपको महंगा पड़ता है, इसलिए इंडियन कंटेंट के हिसाब से अगर आप कॉस्ट सेंसिटिव या बजट में किचन सोच रहे हैं तो आपको एक्रेलिक को मिलेंगे 0 पॉइंट और लेमिनेट्स को 1 पॉइंट, क्योंकि सस्ता होकर भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग ये प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है वेराइटीज ऑफ फिनिश के लैमिनेट जो आप का है। इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फिनिश, कलर, टेक्सचर्स एंड पैटर्न ऑप्शंस मिलते हैं। वुड फिनिश, स्टोन फिनिश, फैब्रिक फिनिश, हाई पैटर्न्स, हाई ग्लॉसी, मैट फिनिश, स्लीपर मैट, शिफॉन फिनिश और क्या नहीं, सब कुछ तो लैमिनेट्स में मिलता है।
लैमिनेट बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है, माइका बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में। तो 2000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप अपने किचन फिनिश में यूज़ कर सकते हो। बट इन कंपैरिजन ऑफ एक्रेलिक, एक्रेलिक आज के टाइम में रिलेटिवली न्यूअर मटेरियल है, लेकेट ग्लास के रिप्लेसमेंट जैसा बनाया जा रहा है क्योंकि हाई ग्लॉसी मॉडर्न फिनिश में है। तो जो इसमें वेराइटीज़ है वो लिमिटेड है। सॉलिड कलर जो है वो बहुत प्यारे इसमें अवेलेबल है क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव होता है, सॉलिड बेस होगा तभी रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड कलर इसमें ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखता है। छोटे किचन के लिए बेस्ट है, कम वेरिएशन ऑप्शंस होते हैं बट बहुत अच्छे और प्रीमियम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अवेलेबल भी है मार्केट में। और इन कंपैरिजन ऑफ लैमिनेट, सो अगर आप ऐसे है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्टोन फिनिश, वुड फिनिश या ऐसे सारी चीज़ों में चीज़ें लगाना चाहते हैं तो आपको लैमिनेट में जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है। बट इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न, एकदम क्लीन मॉडर्न लुक चाहिए, सॉलिड कलर चाहते हो, बहुत हाई रिफ्लेक्शन अगर आप चाहते हो तो एक्रिलिक में जाना चाहिए। अब वेराइटीज के सेंस में ये पॉइंट में तो लेमिनेट्स को ही दूंगी और एक्रिलिक को भी 1 दूंगी। और पर मॉडर्न्स के लिए बहुत ही अच्छा है बट मैं दूंगी 0। तो वेराइटीज के टर्म में लेमिनेट 1, एक्रिलिक 0। तो स्कोर हुआ लेमिनेट में 4 पॉइंट्स और एक्रिलिक में 2 पॉइंट। पर अब आगे बहुत बढ़ते हैं तो हम 5th पॉइंट पर जो है अवेलेबिलिटी इन द मार्केट मैं बता रही हूँ। लैमिनेट्स में लो, एक्रेलिक ले लो तो वो लोकल एरियाज में अवेलेबल है कि नहीं है। लैमिनेट 110%, अगर आप छोटे से छोटे गांव में क्यों ना हो लैमिनेट आपको इजीली अवेलेबल होगा। बट एक्रेलिक का ऐसा है कि रिलेटिवली नया मटेरियल है, कम ब्रांड इसमें वर्क कर रहे हैं, यूरो प्रतीक हो गया और भी छोटे छोटे ब्रांड्स है जो काम कर रहे हैं। तो एक्रेलिक बना जा रहा है, इवेंचुअली बाकी ब्रांड्स बना भी रहे हैं। तो ये हो सकता है कि छोटे टाउन्स में या विलेजेस में एक्रेलिक आपको ना मिले, एक्रेलिक मेट्रो सिटीज में या बड़ी सिटीज में मिल जाए एक्रेलिक आपको इजीली। एक्रेलिक बड़ी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पर छोटे टाउन्स में हो सकता है आपको ये अवेलेबल नहीं हो। जो लोग ऑर्डर करते हैं या मटेरियल मंगवा के देते हैं तो हो सकता है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा सके, बट बड़ी शीट हो सकता है आपको देखने को ना मिले। छोटे कैटलॉग्स में आपको पसंद करना पड़ेगा, एक्रेलिक फाइनल करना पड़े, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसी डिजाइनर हूँ जो छोटे से कैटलॉग से पसंद करके बड़ा मटेरियल ऑर्डर कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और ये प्रॉब्लम भी नॉर्मली आ जाती है कि आपने मुझे कुछ और शीट दिखाई थी, ये कलर अलग दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो आप अवेलेबिलिटी का ध्यान रखें। अगर आप मेट्रोज में है या कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होंगे। बट छोटे टाउन्स ऑफ विलेजेस में अगर आप है तो हो सकता है आपको एक्रेलिक अवेलेबल ना हो, आपको छोटे कैटलॉग से समझ ना आ पा रहा हो, बड़ी शीट से नहीं समझ आता हो तो मटेरियल कैसा दिखेगा, तो आप लेमिनेट में ही जाए, एक्रेलिक में नहीं जाए। अगेन 5th पॉइंट में भी सॉरी, एक्रेलिक इसमें भी आपको मिलते हैं 0 और लेमिनेट्स में मिलते हैं 1। तो इसे स्कोर हो जाता है लेमिनेट के 5 और एक्रेलिक के 2। बट मेरे ख्याल से आने वाले 2 सवाल में कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे और एक्रेलिक विल रूल द मार्केट। और अगर आप मेरा सजेशन पूछेंगे कि मेरे को अपने किचन में लेमिनेट लगाना चाहिए एक्रेलिक, तो आई विल सजेस्ट एक्रेलिक। अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए और बजट में काम कराना है तो लेमिनेट। फिर भी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट मैं समराइज कर दूं तो अगर आप कॉस्ट सेंसिटिव किचन देख रहे हैं तो या वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो या लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फैक्ट्री फिनिश ही चूज करना है। अगर आप देख रहे हो तो लेमिनेट ऑप्ट कीजिए। और अगर आप लग्जरी एंड किचन देख रहे हो, अगर आपको किचन छोटा है, बड़ा है या बड़ा दिखाना चाहते हो या रिफ्लेक्टिव फिनिश किचन में आप चाहते हो, तो मॉडर्न जाना चाहते हो, तो कोई पैटर्न्स कलर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, मॉडर्न किचन बनाना चाहते हो, तो एक्रेलिक ऑप्ट कीजिए इन कंपैरिजन ऑफ लेमिनेट। सो आई होप दिस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।